हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे हेड टाइम वर्ड के बारे में। जब हम पास्ट टाइम में पहले ही ख़त्म हो चुके हुए कार्य की बात करते हैं तब हेड टाइम वर्ड यूज़ होता है। स्टोरी बनाने में भी हेड टाइम वर्ड का बहुत प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम हैज़ हैव टाइम वर्ड के बारे में जान चुके हैं। हेड टाइम वर्ड इन्हीं का पास्ट टाइम वर्ड है। सो अगर आपका हैज़ हैव का लॉजिक क्लियर ना हो तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हम हेड टाइम वर्ड को आसानी से समझ सके। आइए हेड टाइम वर्ड का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन पास्ट टाइम में परफेक्ट हो चुका होता है, एग्जाम्पल खा चुका था, पी चुका था, सो चुका था, जा चुका था, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस तरह के वाक्यों में टाइम वर्ड के रूप में हेड का प्रयोग होता है। ध्यान रहे यहाँ सभी के साथ हेड का यूज़ होता है। अब हमारे पास रूल है, टाइम वर्ड है, तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। हम मिल चुके थे। अब इंग्लिश में हम के लिए वी यूज़ होता है और मिलने के लिए मीट यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेट। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी वी, टाइम वर्ड यानी हेड, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी मेट। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देते हैं तो हमारा वाक्य हो जाएगा हम नहीं मिल चुके थे। डूअर यानी वी, टाइम वर्ड यानी हेड एंड टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देंगे एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी मेट। हमारा नेगेटिव भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम मिल चुके थे? टाइम वर्ड यानी हेड, डूअर यानी यू, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी मेट। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। मैं ताज देख चुका था। अब इंग्लिश में ताज देखने के लिए सीधे ताज यूज होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सीधे ताज। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी हेड, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी सीधे ताज। हमारा वाक्य रेडी हो गया। नेगेटिव बनाते हैं। मैं ताज नहीं देख चुका था। डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी हेड एंड टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देंगे एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी सीन द ताज। हमारा नेगेटिव भी बन गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं यानी क्या तुम ताज देख चुके थे? टाइम वर्ड यानी हेड, डूअर यानी यू, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी सीन द ताज। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। अब हमने
सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है, तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। एग्जाम्पल, क्या तुम मैच जीत चुके थे? अब इंग्लिश में मैच जीतने के लिए विन द मैच यूज होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉन द मैच। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैड, डूअर यानी यू, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वॉन द मैच। नेगेटिव आंसर देते हैं, आई हैड नॉट won the match but she had won the match। अब हमने I के साथ had का यूज़ किया है और she के साथ भी had का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर सभी के साथ had का यूज़ होता है। एक और वाक्य देखते हैं, क्या ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी? अब इंग्लिश में स्टेशन छोड़ने के लिए लीव द स्टेशन यूज होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट द स्टेशन। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैड, डूअर यानी ट्रेन, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी लेफ्ट द स्टेशन। नेगेटिव आंसर देते हैं, ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट द स्टेशन। यहाँ पर भी हमने ट्रेन के साथ हेड का यूज़ किया है रूल के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है आपका हेड को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ईज़िली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ल्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।